आज हम बात करेंगे फाइनेंस के उस टॉपिक के बारे में जो सवाल आपके मन में कभी ना कभी तो जरूर आया होगा, और नहीं भी आया होगा तो इस बारे में एटलीस्ट तुम्हें जानकारी तो जरूर होनी चाहिए। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बिना स्किप किए वीडियो देखो ताकि आपको कंप्लीटली समझ में आए। आज हम बात करेंगे इंडियन स्टॉक मार्केट वर्सेस यूएस स्टॉक मार्केट वर्सेस चाइना स्टॉक मार्केट, यानी इंडिया के स्टॉक मार्केट और यूएस के स्टॉक मार्केट और चाइना के स्टॉक मार्केट, यानी जो भी टॉप लीडिंग कंट्रीज है, हमारी इंडियन मार्केट, चाइना मार्केट और यूएस मार्केट, इन तीनों कंट्री का आज हम कंपैरिजन करेंगे कि सबसे बेस्ट रिजल्ट किसका रहा है स्टॉक मार्केट में। तो जैसा कि मैं यहाँ पे आपको डेटा शेयर कर रहा हूँ, इस चीज को आप ध्यान से देखो। जैसा कि डेटा हमें दिखा रही है कि चाइना का मार्केट काफी वॉलेटाइल होता है एंड यूएस मार्केट काफी स्टेबल, और ग्रोथ के मामले में भी इन तीनों मार्केट यानी इंडियन मार्केट, चाइनीज मार्केट और यूएस मार्केट, इन तीनों में सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग यूएस स्टॉक मार्केट रहा है। एंड इवन हमारी वर्ल्ड की टॉप लीडिंग कंपनीज भी, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, टेस्ला, जिन भी कंपनियों को तुम जानते हो, सब टॉप लीडिंग कंपनी यूएस से ही बिलोंग करती है। तो ऑफकोर्स वैसी मार्केट जो वर्ल्ड में लीड कर रही है, तो ऑफकोर्स वैसी मार्केट अच्छे रिटर्न्स देंगी ही देंगी। तो आज का ये हमारा टॉपिक ये है कि इन तीनों मार्केट में सबसे सेफ और सबसे ज्यादा रिटर्न कौन सी मार्केट में मिल सकती है। आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि इनमें सबसे सेफ और सबसे स्टेबल रिटर्न किस मार्केट से हमें सबसे स्टेबल रिटर्न मिल सकती है। डेटा के हिसाब से यूएस स्टॉक मार्केट, अगर हम रिस्क की बात करें तो यूएस स्टॉक मार्केट लो टू मॉडरेट है एंड इंडियन मार्केट मॉडरेट और चाइना मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल है डेटा के हिसाब से। तो आज हम इस वीडियो में यही सीखेंगे कि यूएस स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करेंगे, मतलब अपने पोर्टफोलियो को कैसे डाइवर्सिफाई करेंगे इंडियन मार्केट, यूएस स्टॉक मार्केट में। अगर चाइना की कंपनियों में भी आपको इन्वेस्ट करना हो तो कमेंट में मेंशन कर देना, चाइना स्टॉक मार्केट मेंशन कर देना, मैं उस पर भी एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। तो आज हम जिस हिसाब से मैंने कंपैरिजन को बताया, तो आज हम तीनों इस डेटा के अकॉर्डिंग तुम देख सकते हो, यूएस स्टॉक मार्केट लो टू मॉडरेट है और इंडियन मार्केट मॉडरेट है यानी मीडियम है, एंड चाइना का स्टॉक मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल है। तो आज हम यूएस स्टॉक मार्केट पे ही बात करते हैं, यूएस स्टॉक मार्केट में कैसे तुम इन्वेस्ट करोगे। आपको क्या करना है, यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको अपने ब्रोकर में नेस्टेक सर्च करना। नेस्टेक का इंडेक्स आपको दिख जाएगा, नेस्टेक सर्च करोगे तो नेस्टेक क्या करता है, नेस्टेक यूएस की टॉप कंपनीज में आपका पैसा लगा देता है। ये चीज आप नेस्टेक के माध्यम से भी कर सकते हो। एक और ऑप्शन होता है मोतीलाल ओसवाल S&P 500, मोतीलाल ओसवाल का S&P 500 का इंडेक्स भी होता है, उसके थ्रू भी आप कर सकते हो। तो नेस्टेक या फिर मोतीलाल ओसवाल का इंडेक्स फंड आप चूज करके यूएस की टॉप कंपनीज में आप अपना पैसा लगा सकते हो। एंड इंडियन स्टॉक मार्केट में आप निफ्टी 50 में भी लगा सकते हो, या फिर निफ्टी नेक्स्ट 50 या फिर निफ्टी 100 में आप पैसा लगा सकते हो, जिससे आपको क्या होगा कि निफ्टी और निफ्टी के 50 और कंपनियों में नेक्स्ट 50 कंपनी में भी आप पैसा डाल सकते हो जो इंडिया के टॉप कंपनीज का पार्ट बनने वाली। तो निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 और निफ्टी 100 में आप पैसा लगा सकते हो। रिमेंबर, कंपनी में इन्वेस्ट करने पर पीई रेशियो पे जरूर ध्यान देना होता है। पीई रेशियो के बारे में आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, पीई रेशियो ये बताता है कि कंपनी ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड है। अगर किसी कंपनी का पीई रेशियो ज्यादा है तो हो सकता है वो कंपनी ओवर वैल्यूड हो, कंपनी का पीई रेशियो कम है तो यानी वो कंपनी अंडर वैल्यूड भी हो सकती है। कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले पीई रेशियो को ध्यान देना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। पीई रेशियो का कैलकुलेशन मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ, आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो। पीई रेशियो ये बताता है कि कंपनी ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। पीई रेशियो और एक्सपेंस रेशियो दोनों को ध्यान में रखना, तुम्हें दोनों चीज ध्यान में रखनी है, पीई रेशियो और एक्सपेंस रेशियो। इस बारे में मैं कंप्लीट डिटेल बनाऊंगा। इसके बावजूद भी अगर आपको चाइना की कंपनी में इन्वेस्ट करना हो तो एक ऑप्शन होता है निपॉन इंडिया का, हैंगसेंग का एक ईटीएफ होता है। हैंगसेंग ईटीएफ में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो चाइना के टॉप कंपनीज में आपका पैसा लग जाएगा। आज का पार्ट काफी इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि बहुत से लोगों का मुझे मैसेज आ रहा था कि भाई तीनों कंट्री के स्टॉक मार्केट यानी इंडियन स्टॉक मार्केट, यूएस स्टॉक मार्केट और चाइना स्टॉक मार्केट, तीनों टॉप लीडिंग कंट्री, इन तीनों के बारे में थोड़ा बताओ। तो मैंने एक छोटा सा आज समरी बनाया था इंडियन स्टॉक मार्केट और चाइना स्टॉक मार्केट और यूएस स्टॉक मार्केट में। एंड अगर आपको इस पर डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट में स्टॉक मार्केट लिख देना। लोगों को ये समझ नहीं आता है कि कैसे इन्वेस्ट करें, मतलब उनको डीमेट अकाउंट का पता नहीं होता है कि कौन सा डीमेट अकाउंट सही है। तो मैं जो पर्सनली यूज करता हूँ, जो कि आईफोन और एंड्रॉइड दोनों में काम करता है, तो मैं जो पर्सनली यूज करता हूँ वो एंजल वन करता हूँ। उसका लिंक तुम्हें चाहिए तो कमेंट में एंजल वन लिख देना, मैं लिंक भेज दूंगा। एंड डीमेट अकाउंट कैसे बनाते हैं, उसका कंप्लीटली प्रोसेस क्या होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, फिर कैसे इन्वेस्ट करते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट, यूएस स्टॉक मार्केट, चाइना स्टॉक मार्केट, इन सारी चीजों में इन्वेस्ट कैसे करते हैं, कौन सा ब्रोकरेज ऐप सही है, अगर इस बारे में तुम्हें जानना हो कमेंट में ऐप लिख देना। और अगर तुम्हें पर्सनली ये जानना है कि मैं कौन सा यूज करता हूँ तो मैं एंजल वन को यूज करता हूँ, जो कि एंड्रॉइड और आईफोन दोनों में काम करता है। तो आपको अगर इस बारे में भी जानना हो कि एंजल वन पे अकाउंट कैसे बनाते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को अकाउंट का प्रोसेस नहीं समझ में आता है कि कौन सा डॉक्यूमेंट लगाया, कैसे उसकी वेरिफिकेशन, तो इस बारे में भी अगर कंप्लीटली डिटेल वीडियो चाहिए कमेंट में लिख देना ऐप। पार्ट में मैं क्रिप्टो के बारे में बताऊंगा कि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के लिए अकाउंट कैसे बनाते हैं, और उसका भी कंपैरिजन स्टॉक मार्केट से भी करने वाला हूँ। तो स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट किसने ज्यादा रिटर्न दिया है, उसमें कैसे इन्वेस्ट करना है, एंड क्रिप्टो की मदद से हर महीने कैसे इनकम होगी, इन सारी चीजों को मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर करूंगा। सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमेशा स्टे ट्यून, ताकि मैं हर चीज को डिटेल में बता पाऊँ और आप डिटेल में समझ पाओ। एंड फाइनेंस से जुड़े कंटेंट के लिए मेक श्योर सब्सक्राइब कर लो और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो भी कर लो।